हर आदमी सफल होना चाहता है इस दुनिया में, हर आदमी। एक रिक्शा चलाने वाले से भी आप पूछें तो वो भी यही कहेगा, गुपचुप बेचने वाले से पूछे तो वो भी यही कहेगा, एक बिजनेसमैन से पूछे तो वो भी यही कहेगा, और एक बड़े व्यापारी से पूछे तो भी वही कहेगा। तो कुछ नियम्स होते हैं, हर बोलते हैं ना, हर चीज का एक नियम होता है, हर चीज का एक सूत्र होता है। जैसे गणित में एक फार्मूला है, साइंस में एक फार्मूला है, वैसे ही सफलता के लिए भी बहुत सारे नियम है, लेकिन कुछ एक नियम होते हैं जिसको अगर इंसान फॉलो कर दे, इंसान उस नियम का पालन कर दे, तो सफलता बहुत नजदीक मिलती है। अगर सफलता मिलती है, कई बार बहुत दूर में मिलती है, कई बार नजदीक में मिलती है, लेकिन जो सफलता के नियम को पालन कर देता है, उसे सफलता जल्दी मिल जाती है। पहला नियम ये कहता है कि ईमानदार होना, किसके प्रति? खुद के प्रति, अपने काम के प्रति और अपनी टीम के प्रति। हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, क्या हम उसके लिए ईमानदार हैं? क्या हम जिस टीम के साथ काम कर रहे हैं, क्या हम उसके लिए ईमानदार हैं? क्या खुद के लिए? क्योंकि बोलते हैं ना, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आपको पता है आप कितना ईमानदारी से किसी काम को करते हैं, आपको मालूम है ट्रेनिंग सिस्टम क्या कहता है, हमेशा यही कहता है कि हमारा ट्रेनिंग, हमारा मीटिंग, हमारा सिस्टम क्या कहता है कि हर रोज प्लान दिखाए, हर रोज काम करे, हर रोज लोगों से बात करे, अपने टीम के लिए पैसे के लेन देन में बहुत ईमानदारी रहे, सही तरीके से गाइड करे, सही तरीके से उनको प्रॉपर नॉलेज दे। इस तरीके से भी आप ईमानदार हो सकते हैं। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ईमानदारी का मतलब ये है जो चीज जैसी है उस चीज को वैसी परोसना। जैसा हमारा सिस्टम जो कहता है कि आप कैसे सीलिंग बनते हैं, आप डिजिटल में कैसे सीलिंग बनते हैं, आप स्टार कैसे बनते हैं, आप गोल्ड कैसे बनते हैं, आप अचीवर्स कैसे बनते हैं, उन सब चीजों के बारे में बताना, जानकारी, सही जानकारी देना उनको। साथ ही जब कोई व्यक्ति हम पे ट्रस्ट करता है कि ये मेरा सीनियर है, जब कोई व्यक्ति हम पे ट्रस्ट करता है कि ये मेरा सीनियर है और ये मुझे सही जानकारी देके मुझे भी अपनी ऊंचाइयों की ओर लेके जाएगा, जिस तरीके से उसने अपने अचीवमेंट को लिया है उसी तरह मुझे भी अपनी ऊंचाइयों को छूने में, मेरी ऊंचाइयों को छूने में मेरी ये मदद करेगा, तब आपको भी उसके प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। क्योंकि आप, हो सकता है एक बार चीटिंग कर ले, लेकिन वो चीटिंग आपको जीवन भर, हो सकता है उस इंसान को वो दूसरी बार में सफल हो जाए, लेकिन जो चीटिंग आपने की है उस चीटिंग से आपको नुकसान होने वाला है। इसलिए हमेशा अपने काम के प्रति, जिस काम को आप कर रहे हैं, जो सिस्टम कहता है उसके प्रति, और जो आपकी टीम है उसके प्रति हमेशा ईमानदार है। क्योंकि कहा जाता है आप पैसे बहुत ना कमाएं, मायने नहीं रखता, लेकिन आपका ईमान डगमगाना नहीं चाहिए। आप, अगर एक व्यक्ति कभी भी किसी भी दिन आपसे मिले तो ये बोले, ये मेरे सीनियर थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इन्होंने हर पल मेरी मदद की, कभी भी इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, कभी भी इन्होंने मेरे साथ बेईमानी नहीं की। कई बार आप देखे होंगे, कई ऐसे सिस्टम हो जाते हैं कि लोग किसी भी कारण से छूट जाते हैं, बोलते हैं अरे उस व्यक्ति के साथ मुझे नहीं जोड़ना, वो बहुत बेईमान आदमी था, वो सही तरीके से काम नहीं करता था, लोगों को चीट करता था। तो हम, क्या हम भी अपने लिए वो टैग चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो अपने लिए भी, अपने लिए जो आप चाहते हो वो दूसरों के लिए आप कभी ना करें। दूसरा, स्पष्टवादी रवैया होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं जब हम किसी के पास बैठते हैं, अपने सिस्टम की जानकारी देते हैं, गोल गोल घुमाते रहते हैं, गोल गोल घुमाते रहते हैं, गोल गोल बातें करते रहते हैं। पैसा आएगा, दो लोगों को जोड़ोगे, कैसे आएगा? कैसे सिस्टम काम करता है? कैसे सिस्टम वर्क करता है? क्यों? कई बार ऐसा बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे और देखने को मिलता है, मुझे मालूम तो है हाई रिच बहुत अच्छा, लेकिन पैसा कैसे आता है? मुझे मालूम तो है इसमें लोग 5 स्टार बनते, लेकिन बनते कैसे हैं? तो हमेशा अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखिए। कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सिस्टम में लाने के लिए गोल गोल बातों के या अनावश्यक बातों का उपयोग ना करें। साफ और स्पष्ट बातों से बताएं कि एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा मार्केट है जो आज ऑनलाइन मार्केट के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा मार्केट है जो आज मल्टी लेवल मार्केट सिस्टम से जाना जाता है, और यहाँ पे हालांकि एमएलएम को रूल को फॉलो करता है, लेकिन ना तो ये डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि हम यहीं पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, इसमें भी जोड़ना पड़ेगा? हाँ, जोड़ना तो पड़ेगा। क्या इसमें भी कुछ बेचना पड़ेगा? तो नहीं, नहीं बेचना कुछ नहीं है, बस ऐसी है। तो ऐसे कुछ चीज़ों को स्पष्ट करना है आपको कि वाक़ई ये सिस्टम क्या है, एफिलिएट मार्केट क्या है,
ये सिस्टम में पैसा कैसे आता है, बहुत सारे लोग इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं बताते। इस वजह से एक बहुत अच्छा आया हुआ व्यक्ति भी कभी कभार हमारे हाथ से छूट जाता है। तो इस बात का भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बातों को स्पष्ट और साफ सुथरे शब्दों में रखें कि ये सिस्टम क्या दे सकता है, सिस्टम से क्या मिल सकता है, ये सिस्टम में पैसे कैसे आते हैं, ये सिस्टम का प्लान क्या है, ये सिस्टम का प्रोडक्ट क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब आप मिलेंगे, कभी आपने गौर किया होगा, आप अपनी टीम के अलावा और किसी टीम से कभी मिले तो आपको सुनने को मिलता है, अरे वही राशन वाला प्रोडक्ट वाला बेचना है। लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि राशन सामान बेचना पड़ेगा क्या। नहीं, इस बात को भी आपको रखना है कि हमारा सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहां पे हम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की तरह काम करते हैं, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट काम करती है उस तरीके से काम करते हैं। जब ये बात उनको पता चलेगी तब उनको समझ आएगा कि हाँ, मुझे कुछ बेचना नहीं है। नहीं तो यही सोच के लोग, अरे जुड़ना है फिर लोगों को जोड़ना है फिर बेचना पड़ेगा क्या, ये सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारा रवैया कि हम 200 इनकम आ जाए इनको जोड़ने से, 400 इनकम आ जाए इनको जोड़ने से, ये जुड़ जाएगा तो मेरा 1000 इनकम आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो ये 5 आईडी लगाएगा मुझे 2000 इनकम आ जाएगा। इस वजह से भी हम जोड़ लेते हैं। तो इस चीज को स्पष्ट रखिए और साफ जो बात है उसको उन तक पहुंचाइए। हो सकता है आज आप और हम 1000 के लिए उनके पीछे जा रहे हैं, कल अगर हम उसको सही सही स्पष्ट रूप से सही तरीके की जानकारी प्रॉपर नॉलेज देते हैं तो हो सकता है वो 1000 देने वाला आदमी 1 लाख के इनकम तक को आपको दे सकता है। तो अपनी बातों को साफ और स्पष्ट रखिए। तीसरी चीज है, पूरे आत्मविश्वास के साथ प्लान करें। अब आत्मविश्वास कैसे आएगा, जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगा, जब हमारे पास पूरी जानकारी होगी, तब जाके हम उनको कॉन्फिडेंट के साथ बता सकते हैं। जैसे मेरे एक सीनियर थे, हमेशा मुझे एक चीज बोलते थे, अगर किसी बच्चे को 10 तक की गिनती सिखा दी जाए तो अगर उसको पीएम के पास भी खड़ा कर दिया जाए तो भी वो फट से 1 2 3 4 5 6 करके वो बोल लेगा। लेकिन उसी बच्चे को अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है तो वो स्कूल के क्लासरूम में भी डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन, उसका नॉलेज, उसकी जानकारी सही नहीं है। उसी प्रकार जब आपका इंफॉर्मेशन सही हो जाएगा, कॉन्फिडेंट तभी आता है जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होता है, हमको सही जानकारी होती है कि हम जिस संस्था में हैं वो क्या करती है, वो कैसे इनकम देती है, उससे कैसे बेनिफिट मिलता है। जब ये प्रॉपर नॉलेज हमको हो जाता है तब जाके हम आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हम किसी भी व्यक्ति के पास जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे और इस बात को बोलेंगे भी, अरे मैं कुछ साल पहले ये वाला कंपनी किया था, कुछ साल पहले मैं इसके साथ भी काम किया था, और बोलते बस हैं वो सब वैसी है, ऐसा है। बहुत सारे लोग ऐसे आपसे टकराएंगे। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको नॉलेज, पहले नॉलेज बोलते हैं ना, पहले नॉलेज लो फिर जाके मैदान में उतरो। तो जब आपका नॉलेज 100% हो जाएगा, आप किसी भी व्यक्ति को जाके प्लान दिखा सकते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और लोग आपके कॉन्फिडेंस को चेक करते हैं कि व्यक्ति कितना कॉन्फिडेंट है, उसको कितना नॉलेज है, वो कितना जानकारी दे सकता है आपको। वहां गए आप ये अच्छा ये कब से कर रही है, रुको मैं बताता हूँ, रुको मैं देखता हूँ, फाइल खोजता हूँ। आपको ये ध्यान नहीं है ये कहाँ से शुरू हुई है, कौन से जगह से शुरू हुई है, तो वहीं पे आप फाइल ढूंढना चालू हो जाए। इतना तो कॉन्फिडेंट आपके पास रहे कि सामने वाला आपके कॉन्फिडेंट को देख के बोले कि वाकई ये जो लीडर है इतना कॉन्फिडेंट है, इसके साथ काम करने में मजा आएगा, इसके साथ काम करने में हम बड़ा काम कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंट रखें। कोशिश करें कि कुछ छोटे छोटे चंद पॉइंट्स, कुछ छोटी छोटी चंद जानकारी आपके पास जरूर हो। संस्था कहाँ से है, कितने समय से है, क्या क्या करती है और कैसे कैसे पैसा बांटती है, कुछ तो जानकारी हो। ऐसे ही मैदान में कहा जाता है ना, जब आप युद्ध के मैदान में जाएं तो आपको अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आप लड़ने जा रहे हैं तो क्या आपको वाकई तलवार चलाना आता है? आप लड़ने जा रहे हैं तो वाकई आपको बंदूक चलाना आता है? आप लड़ने जा रहे हैं तो क्या आप वाकई अपने ढाल का उपयोग करना जानते हैं? अगर ये नहीं करना जानेंगे तो क्या होगा? इंसान वहीं पे धराशायी हो जाएगा। सेम इस इंडस्ट्री में हो जाता है कि जब हमको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं हुआ, एक व्यक्ति बोला अरे ऐसे प्लान फ्लॉप हो जाते हैं, ऐसे प्लान फ्लॉप ज्यादा दिन नहीं चलते, तो आपका नॉलेज सही तरीके से नहीं है तो आप भी सोचेंगे सही बोल रहे हैं सर। वो वहां पे उसके सामने कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वापस आके ये अपने मन में बना लेता है, सर सही बोल रहे हैं, सब प्लान ज्यादा दिन नहीं चलता है। मैं एक बार एक पड़ोसी से को भी जानता हूँ जो कुछ कंपनियों में साथ काम किया था और आज वो फेल हो गया।
क्यों हो पा रहा है ये सब? क्योंकि आपको उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से आपको 100% कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं आ पा रहा है, और उस कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप सही तरीके से उसके पास जाके प्लान दिखा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हर एक छोटी-छोटी बारीक बातों का, हर एक मीटिंग में आइए, हर एक सिस्टम मीटिंग में आइए, हर एक ट्रेनिंग में आइए। आज देख रहे हैं एक-एक से ट्रेनर हमारे साथ सुबह-शाम किसके लिए आ रहे हैं? खुद के नॉलेज को भी बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, और आपको भी नॉलेज प्रॉपर रूप से मिले। क्योंकि अगर आप अपने सपनों को लेके आए हैं, तो आपको सीखना तो पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बिना सीखे, बिना कॉन्फिडेंट मार्केट में बड़ा काम कर ले। कोई भी, आप देखना एक चाय वाले के पास भी आप कभी जाके खड़े हो ना, इतनी अच्छे से चाय बनाता है और इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है, "अरे चाय पी के तो देखिए साहब, भूल जाएँगे बाकी टेस्ट।" कितना कॉन्फिडेंट होता है 1 ₹10 के चाय में उसको, सोच के देखिए। और उसी वही करते-करते आज वो लखपति बन बन गया, करोड़पति बन गया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं जो कर रहा हूँ, वो कितना सॉलिड, उसका नॉलेज है उसको, उसका कॉन्फिडेंस झलकता है। कहीं पे आप गुपचुप ठेले में जाके देखिए, कैसे कॉन्फिडेंस से बोलता है, "आप इतना अच्छा खाइए सर, आप ना अपने मुँह का स्वाद भूल जाएँगे।" क्यों बोलता है? क्योंकि उसको भरोसा है अपने काम के ऊपर, उसको नॉलेज है कि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ, कितना अच्छा है। वैसे ही जब आपको नॉलेज रहेगा, आपको पूरा कॉन्फिडेंट रहेगा कि अपने काम के ऊपर, कि हाँ, इस काम से आज एक नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ, आज एक नहीं, हज़ारों, लाखों लोगों की ज़िंदगियों में परिवर्तन आ रहा है। हर रोज़ देख रहे हैं हम, हर रोज़ कोई 1 स्टार बन रहा है, कोई 2 स्टार बन रहा है, कोई 3 स्टार, कोई 4 स्टार, कोई 5 स्टार। क्यों? क्योंकि ये संस्था ऐसा निर्माण की है कि हर रोज़ लोगों का अचीवमेंट हो रहा है। तो जब हो रहा है, तो हमको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और जब उसका नॉलेज हमें हो गया, तो वो फिर हमारे अंदर आत्मविश्वास भर जाता है कि नहीं, जब लोग ऐसा कर सकते हैं, जब लोग इस सिस्टम से अमीर और कामयाब हो रहे हैं, तो मेरे लिए भी ये हो सकता है। चौथी बात, कभी-कभी हम जब प्लान दिखाने जाते हैं, तो खुद खुद ही बोलते रहते हैं, सुनते नहीं हैं। ये एक थोड़ी-सी कहा जाए अजीब हो जाती है कि कभी-कभी सामने वाला किस मूड में बैठा है? क्या वाक़ई वो सुनने के मूड में बैठा है? वाक़ई वो जानने के मूड में बैठा है कि नहीं? हो सकता है एक बार आप गए उनके पास, वो सुनने के मूड में ना हो, तो कभी भी उनसे अपनी ही बात को नहीं रखना है। सुनने की जो आदत बोलते हैं ना, एक लिसनर ही एक बहुत अच्छा एक श्रोता ही एक बहुत अच्छा वक्ता बनता है। कई बार हम जब लोगों से अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो वो जिस टाइम हमें अपॉइंटमेंट दिया रहता है, उस टाइम उसकी कंडीशन कैसी रहती है, लेकिन जब वो हो सकता है बहुत अच्छे मूड में रहा हो, उसने अपॉइंटमेंट दे दिया, लेकिन जब हम उससे मिलने गए, तो हो सकता है उसकी सिचुएशन चेंज हो गई हो। तो पहले उन्हें सुनें कि वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। क्या वाक़ई वो सीरियस है अपनी लाइफ को बदलने के लिए? क्या वाक़ई उसके जीवन में कुछ ऐसी समस्या चल रही है, जिसकी वजह से वो इस सिस्टम में आएगा, तो वो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकता है? इस चीज़ को सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको सुन लिए, मैं 100% यकीन दिलाती हूँ कि वो भी आपको सुनेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ़ अपनी बात को रखते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा नुकसान और सामने वाले का नुकसान, दोनों का नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें सुना नहीं और आपने उनको नहीं सुना, इसलिए उसने भी आपको नहीं सुना, और उसने नहीं सुना, तो आप दोनों का नुकसान हो गया। एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आप देने से चूक गए, और एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी वो लेने से चूक गए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, किसी के साथ भी आप बैठे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पहले उनकी बातों को सुने, उनके कंडीशन को जाने कि वो अभी लाइफ में कैसे सिचुएशन में है। क्योंकि बोलते हैं करंट सिचुएशन से ही उसको फ्यूचर दिखाया जा सकता है। अभी वो कैसे सिचुएशन में है, हो सकता है वो पैसा कमा रहा हो, उसको पैसे की कमी ना हो, लेकिन स्ट्रगल भरी लाइफ जी रहा हो। तो उस बात को भी आप उनको रियलाइज़ करा के वहाँ से वो उठा सकते हैं। हो सकता है उसके बाद बिल्कुल पैसा नहीं हो, वाक़ई उसके पास पैसा नहीं हो, तो उसको रियलाइज़ करा सकते हैं कि आज पैसा नहीं भाई, कल भी अगर हम इस ऐसे जैसे काम को नहीं कर पाए, तो कल भी हमारे पास पैसा नहीं आने वाला। इस बात को आप लेकिन कब होगा? जब आप उसको सुनेंगे। 5वीं बात, अपने समय का विशेष ध्यान रखिए। ये बात हमेशा हर किसी के लिए लागू होता है, और इस समय पे मैं आपको बहुत अच्छी कहानी बताऊँगी। समय कितना इम्पोर्टेंट है, और बोलते हैं ना कन्यादान और रक्तदान बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन जो वक़्त दान है, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप किसी के यहाँ गए हैं, उन्होंने आधा घंटा दिया है, कोशिश करिए उस आधे घंटे में ही अपनी बातों को रखें। उसने 1 घंटा दिया है, कोशिश करिए
हो सकता है आप फर्स्ट टाइम गए हैं, बातों बातों में आधा घंटा सिर्फ बातों में निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड टाइम जाइए, लेकिन उस आधे घंटे में सब कुछ मत समेटिए, उस समय की वैल्यू करिए। कई बार ऐसा होता है, अरे आधा घंटा दिया है, इस आधे घंटे में जल्दी जल्दी जितना जल्दी जल्दी हो सके मैं उसको बताऊं और निकलूं। नहीं, ऐसा मत करिए। उसको भी लगे कि व्यक्ति अपने समय का वैल्यू किया, सही टाइम में पहुंचने की कोशिश करे। कोई व्यक्ति अगर आपको 10 बजे समय दिया, कोशिश करे आप 10 बजे ही पहुंचे, और अपनी टीम को भी उसी टाइम में बांधिए, अपने टीम को भी सही समय दीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना, अभी जो पल है वो आपको और नहीं मिलेगा, अभी जो समय है वो आपको और कभी नहीं मिलेगा, आज का जो दिन है वो आपको कल नहीं मिलेगा। इसलिए हर समय की वैल्यू करें, अपनी भी समय की वैल्यू करें और लोगों की भी समय की वैल्यू करें। हमारे समय के वैल्यू से हो सकता है वो भी आपका रिस्पेक्ट करना सीख जाए, कि बंदा जितने भी टाइम बोलो पहुंच जाता है, जितने टाइम का समय दो उतने टाइम के बाद वो खुद चला जाता है। क्यों? क्योंकि इससे उसकी नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, कि इसने इतना समय मांगा था और इतने समय में अपनी बात रखी। अगर खत्म हो गई बात बीच में, तो चलिए सर आपने मुझे आधा घंटा का समय दिया, चलिए मैम आपने मुझे आधा घंटा का समय दिया, मैंने आज अपनी बात इतनी ही रख पाई, नेक्स्ट समय जब भी आपके पास समय रहेगा हम मिलते हैं और उसके बाद बात करते हैं। उसको लगेगा, वो आपसे मिलना चाहेगा, लेकिन जबरन आप पकाएंगे, उसके समय को आप खराब करेंगे, तो उसका समय खराब होगा, साथ ही आपके समय की भी वो वैल्यू नहीं करेगा। दूसरी बार वो आपसे मिलना बिल्कुल नहीं चाहेगा। अरे ये बहुत पका हुआ आदमी है भाई, आधा घंटा का समय लिया था, 1 घंटा झेलाया है, क्या बोला है? क्योंकि एक बार में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। बहुत लंबा समय किसी भी व्यक्ति का ना लें, क्योंकि बोलते हैं ना, एक कि स्कूल में भी टीचर सिर्फ 45 मिनट, आधे घंटे से 45 मिनट का सेशन रखता है कि बच्चा बोर ना हो। वैसे हर इंसान की एक वो थॉट प्रोसेस वहां पे है। समझ जाइए कि हम स्कूल टाइम से ही बहुत लंबे समय तक हम किसी चीज को झेल नहीं सकते, तो अपने समय के साथ सामने वाले के समय की भी वैल्यू करें। जाएं उनके पास, जब भी बैठें तो कोशिश करें कि जो वो समय दे उस समय को मैनेज करें, ताकि वो आपके समय को समय की आपकी वैल्यू दे सके।